यानी डॉक्टर, इंजीनियर, चाहे आईएएस, पीसीएस कुछ भी बने, लेकिन ईमानदार बने, तब ये हमारे देश का कल्याण होगा। एक बार विधायक, 2 बार विधायक, 3 बार विधायक, हर पेंशन बनता चला जाता है, वही पेंशन काट करके इन जो वंचित बच्चे हैं इनके लिए खर्च करना चाहिए सरकार को, तब इस देश का कल्याण होगा अच्छी तरह से। एक समान शिक्षा नीति होनी चाहिए, इससे भेदभाव खत्म होगा और ऊंच नीच का भाव की सरकार से हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं कि आपको भगवान सद्बुद्धि दे कि आप जो है एक समान शिक्षा नीति इस देश में लागू कर दें, जिससे सभी अपने आप को जो है गौरवान्वित महसूस करें भारत देश में, तभी यह भारत महान बनेगा। और अंधकार, अंधविश्वास के मिटाने के लिए प्रयत्नशील रहता है हमेशा। अंधविश्वास, भ्रष्टाचार से दूर हटे। आर्य विद्या मंदिर स्थापना के 58 वर्ष पूर्ण होने पर विद्यालय के छात्रों द्वारा एवं आर्य समाज के तत्वाधान में निकाली गई शोभा यात्रा महर्षि दयानंद सरस्वती के विचारों का प्रचार करते हुए जंगीगंज मार्केट से होते हुए पुनः विद्यालय प्रांगण में जाकर समाप्त हुई। आर्य समाज के वार्षिक उत्सव का शुभ आरंभ 24 फरवरी 2023 से 26 फरवरी तक 3 दिवसीय चलेगा। शोभा यात्रा के दौरान कार्यक्रम के संरक्षक रामफेरन आर्य, रामराज आर्य, कोषाध्यक्ष कन्हैयालाल आर्य, प्रधान बाल गोविंद आर्य, स्वागताध्यक्ष विजयनाथ आर्य, पुस्तकालयाध्यक्ष एवं आर्यवीर दल संचालक अरविंद आर्य आदि समस्त लोग मौजूद रहे। 3 दिवसीय कार्यक्रम समागत विद्वानों द्वारा स्वामी केवलानंद अलीगढ़, पंडित शिव कुमार शास्त्री सहारनपुर, महात्मा सत्यमुनि वानप्रस्थ मिर्जापुर, प्रज्ञा चक्षु श्री राम सेवक आर्य हमीरपुर के द्वारा योगासन, यज्ञ, भक्ति, संगीत, वेद कथा, संध्या, प्रवचन, प्रदर्शन, राष्ट्र रक्षा सम्मेलन, आर्य सम्मेलन आदि 3 दिवसीय कार्यक्रम होगा। आर्य समाज या आर्य वीर दल किन विचार बिंदुओं पर कार्य कर रहा है, क्या है इसका मुख्य एजेंडा, क्या मुख्य उपदेश है, आइए हम यहाँ के कुछ जानकार महानुभावों से सुनते हैं। हमारा ये उद्देश्य है कि हमारे युवा पीढ़ी नशा मुक्त हो और ये अपने जीवन के सफलता के उद्देश्य पर सफल हो और जो है कि राष्ट्र के लिए, राष्ट्र की उन्नति के लिए अपना जीवन अर्पण करें। ये हमारा समाज, हमारा आर्यवीर दल जो है ये हमेशा राष्ट्र की उन्नति के लिए और अंधकार, अंधविश्वास के मिटाने के लिए प्रयत्नशील रहता है हमेशा। जैसा भी हो, यह जैसे सामाजिक कुरीतियाँ हों और जो है जैसे वायु प्रदूषण है, किसी प्रकार का प्रदूषण जो है, इन प्रदूषणों को नष्ट करने के लिए हमारे यहाँ साप्ताहिक यज्ञ हुआ करता है। और ये जो आज 3 दिन का कार्यक्रम है, ये भी जो हमारा कार्यक्रम चल रहा है, ये सारे कार्यक्रम है हमारे सारे राष्ट्र निर्माण के लिए और हर व्यक्ति के जीवन के एक विशेष रास्ता देने के लिए। सभी जो हैं जो पथभ्रष्ट हो चुके हैं, भ्रष्टाचार जो है देश को पतन की तरफ ले जा रहा है, अंधविश्वास पतन की तरफ ले जा रहा है, ये जो है पाखंड पतन की तरफ ले जा रहा है। देश की स्थिति देखने के चारों तरफ बहुचर्चित ये दिखाई दे रहा है कि सारे के सारे ये जो है कुड़ रहे हैं। राष्ट्रीय स्तर तक का एक दल है, संगठन है आर्यवीर दल। आर्यवीर दल का मुख्य उद्देश्य है, 3 मुख्य उद्देश्य हैं: संस्कृति रक्षा, राष्ट्र रक्षा और सेवा कार्य। किस प्रकार से संस्कृति और राष्ट्र रक्षा सेवा कार्य देना चाहता है आर्यवीर दल? आर्यवीर दल किसी भी छात्र का सर्वांगीण विकास करना चाहता है। इसके शारीरिक भौतिक विकास के साथ साथ इसका शारीरिक विकास, मानसिक विकास और उसका आध्यात्मिक विकास भी करता है, जो ईश्वर की सत्ता को, ईश्वर के स्वरूप को 100% सत्य रूप से दर्शाता है। तो अभी तो मतलब कि यहाँ पर बात हुआ कि हम पाखंडवाद, धर्मवाद और जो एक कुरीतियां हैं उसको मिटाना चाहते हैं, तो आध्यात्मिकता को किस प्रकार से आप जोड़ेंगे? क्या वो धर्मवाद या फिर पाखंडवाद के विपरीत है आपकी आध्यात्मिकता? बहुत अच्छा ही प्रश्न है। धार्मिकता और लोग आज के समय में धर्म क्या है और धर्म क्या नहीं है, इसी विषय में काफी समस्याएं भरी पड़ी हैं। तो आर्य समाज यही लोगों को बताता है कि क्या है धर्म और धर्म की क्या परिभाषा है, धर्म को मानने वाले लोग कैसे होने चाहिए, इस विषय को ही आर्य समाज दर्शाता है। इस विषय पर क्या कहेंगे महोदय आप? पहले अपना परिचय दे दीजिए सर। धन्यवाद, आप जो इस विद्यालय प्रांगण में आए और हम विद्यालय परिवार की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम बाल गोविंद गुप्त, आर्य विद्या मंदिर के प्रधानाध्यापक हैं और इन बच्चों की सेवा में हम जो है 13 साल से लगे हुए हैं। तो बच्चों की सेवा में हम ये चाहते हैं, ये बच्चे जो है अगर भटक जाएंगे अपने पथ से
तो आने वाली पीढ़ी हमारी जो है काफ़ी दिनों तक जो है पिछड़ जाएगी। हम इनकी शिक्षा पे विशेष ध्यान देते हैं। अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करने के लिए हम कार्य कर रहे हैं। तो सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझनी चाहिए और केवल अपनी उन्नति से उन्नत नहीं हो सकती है। समाज का सभी तबका जब आगे बढ़ेगा, सब समाज में सबका विकास होगा, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। हमारा समाज तभी आगे बढ़ेगा और हमारे बच्चे जो ईमानदार होने चाहिए। हम चाहते हैं कि जो है ये भारत भी विश्व गुरु पुनः स्थापित हो और पूरे विश्व में इसका परचम लहराए। यहाँ के बच्चे ज्ञानवान बन करके वैज्ञानिक, डॉक्टर, इंजीनियर, चाहे IAS, PCS कुछ भी बने, लेकिन ईमानदार बने, तब ये हमारे देश का कल्याण होगा। और हमारे छोटे एक महात्मा गांधी ने कहा था कि हमारे सबसे अंतिम व्यक्ति तक इस देश का फायदा पहुंचना चाहिए, उस बच्चे तक पहुंचना चाहिए, ज्ञान मिलना चाहिए जो पढ़ नहीं पा रहा है, जा नहीं पा रहा है, उसके पास पैसे नहीं है, उसको ही पढ़ाया जाता है यहाँ पर। तो क्या आज महात्मा गांधी जी के कितने वर्षों के बाद क्या आपको लगता है कि हर उस अंतिम छोर पर खड़े, अंतिम पायदान पर खड़े बच्चे को क्या वो शिक्षा मिल पा रहा है? आज भी अगर आप सिटी में चले जाइए तो जेब्रा क्रॉसिंग में आप देखेंगे ट्रैफिक लाइट के नीचे तमाम ऐसे बच्चे हैं जो शिक्षा से वंचित हैं, उनके तन पर कपड़ा नहीं है और वो 2-4 पैसे मांगने के लिए विवश है। तो क्या उनके लिए सरकार कुछ कर रही है? आपको ऐसा लग रहा है कि बदलते भारत में ये चीज दिख रही है आपको? समाज ऐसा तो नहीं दिख रहा है। समाज तो में किस जो है समाज के लोग बहुत बड़ा सहयोग कर रहे हैं समाज में ऐसे वंचितों की सेवा करने के लिए, लेकिन सरकार को इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए, बल देना चाहिए। जो पैसा, इतना रुपया, अरबों खरबों रुपया लोगों के जो है शिक्षा के जितने भी या जो सांसद विधायक हैं, इनके जो है एक बार विधायक, 2 बार विधायक, 3 बार विधायक, हर पेंशन बनता चला जाता है। वही पेंशन काट करके इन जो वंचित बच्चे हैं इनके लिए खर्च करना चाहिए सरकार को, तब इस देश का कल्याण होगा अच्छी तरह से। और भारत विश्व गुरु ही नहीं होगा, विश्व में नंबर 1 वैज्ञानिक यहाँ बन सकते हैं। हमारे विद्यालयों में विज्ञान की जो लाइब्रेरियाँ होनी चाहिए, कक्षा 1 से लेकर के, जो उनको उसी तरह शिक्षा दी जानी चाहिए। एक समाज शिक्षा नीति पर आपका क्या विचार है? जिस प्रकार से देश के अंदर SSC बोर्ड, इंटरनेशनल बोर्ड, CBSE बोर्ड और हिंदी बोर्ड चलता है, प्रदेशों को लेकर के अलग अलग बोर्ड चलता है, तो क्या इससे जो आने वाली पीढ़ी है या फिर जो छोटे छोटे बच्चे, उससे उनका विकास होगा या उनको एक समान शिक्षा नीति की जरूरत है? जी, एक समान शिक्षा नीति की जो आवश्यकता तो क्या है, ये सरकार से मांग होनी चाहिए कि सरकार सारी शिक्षा को एक समान नीति कर दे, एक समान पाठ्यक्रम हो जाए? बिल्कुल होना चाहिए। हमारे बहुत अच्छी बात आपने कही है, मैं इसका पूर्ण समर्थन करता हूँ। एक समान शिक्षा नीति होनी चाहिए, इससे भेदभाव खत्म होगा और ऊंच नीच की भावना, जिसके पास कम पैसे हैं, जिसके पास अधिक पैसे, वो अच्छी स्कूलों में पढ़ा करके वो वैज्ञानिक या डॉक्टर या इंजीनियर बना लेते हैं। लेकिन हमारे गरीब घर के बच्चे वहाँ तक पहुँचने में अक्षम होते हैं, तब तक भाई उनकी क्षमता नहीं है, वो तो पेट भी नहीं पाल पाते सही ढंग से अपने बच्चों की, तो इतना बड़ा वैज्ञानिक कहाँ बना सकते हैं? उसके लिए बहुत जो पैसे वाले लोग होते हैं वो उस मंजिल को छू लेते हैं और जिस तरह वो पहुंचाते हैं अपने बच्चों को, वो तो कहते हैं कि भाई हमने इतना रुपया खर्च करके जो है यहाँ तक बच्चों को पहुंचाया है, तो वो उसी में भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाते हैं। इसीलिए हमारे देश का पतन हो जाता है कहीं कहीं पर बहुत ज़्यादा। और हमको जो है अगर आगे बढ़ाना है तो एक समान शिक्षा नीति बहुत जरूरी है इस देश में। सरकार से अपील करते हैं इस चीज़ के लिए? बिल्कुल, हम सरकार से हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं कि आपको भगवान सद्बुद्धि दे कि आप जो है एक समान शिक्षा नीति इस देश में लागू कर दें, जिससे सभी अपने आप को जो है गौरवान्वित महसूस करें भारत देश में, तभी यह भारत महान बनेगा।